अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल संग्रांद का थोड़ा सा लिया था, तो गुरु नानक देव जी फागुन की संग्रांद में क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। कल बताया था कि फल गुण आनंद उपार्जना हरि सज्जन प्रगटे आए। फागुन के महीने में गुरु नानक देव जी संदेश दे रहे हैं कि जो 11 महीने की साधना करता है, जो पिछले 11 महीने संत का संग करता है और वही कहा हुए पर चलता है, तो उसके साधना का फल है उसके अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो हृदय में सामान्य से विशेष होकर प्रकट होगा। तो प्रकट होते ही उन्होंने कहा आनंद का नाम लिया कि आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद भी प्रकट हो जाएगा। तो कल बताया था कि अपना जो स्वरूप है वो भी आनंद स्वरूप है। अपना जो वास्तविक स्वरूप है, प्रकाशक स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। और जो शरीर वाला स्वरूप है ये माया का स्वरूप है। इसमें आनंद इंद्रियों से मिलकर, मन से मिलकर सुख और दुख के रूप में प्रकट होता है, होता आनंद है। तो जो अपने स्वरूप का आनंद है, जो परमात्मा उन्होंने कहा प्रकट होगा, तो परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है। और उसी आनंद का जो आनंद है, प्रकाशक ब्रह्मांड का लय, पिंड की सुषुप्ति, और जो प्रकाश रहा है आपका स्वरूप, पिंड में देखकर ब्रह्मांड की ओर जाना है। तो ब्रह्मांड की लय का प्रकाशक जो है वो आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। आपका स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। आप ईश्वर का अंश और परमात्मा का स्वरूप हो। इसलिए कहा गया कि ये जो आनंद प्रकाशक है इसमें जो स्थित होता है, और ये जो आनंद है व्यापक, जो सर्वत्र विराजमान है, तो कहा एतस्यैवा आनंदस्या न्यानी भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति। इसके लिए मंत्र है कि ये जो आनंद है, एतस्यैवा आनंदस्या न्यानी भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति, कि इस आनंद ब्रह्मांड के सागर से ये जो सारी सृष्टि है उससे अल्प मात्रा, ये आनंद केवल उसका अल्प मात्रा है जिसको लेकर के सारे जीव जिंदा हैं। तो वो व्यापक ब्रह्म जिसको कहा वो आनंद आपका स्वरूप है, तो वो प्रकट हो जाता है। फलगुण आनंद उपार्जना हरि सज्जन प्रगटे आए। और सबसे ज्यादा सज्जन हमारा कौन है? परमात्मा है। हम तो सबका हाथ पकड़ते रहते हैं, कभी किसको सज्जन बनाते हैं, कभी किसको मित्र बनाते हैं, पर सभी के सभी यहाँ पर स्वार्थ से लगा हुआ संबंध है, सब छूट जाता है। तो कहा संत ये जो मुझे मिला, ये जो प्रकाश, ये जो आनंद प्रकट हुआ, तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं संत सहाय राम कै करी कृपा दिया मिलाए। राम माने जो ब्रह्मांड के कण कण में रमण करता है, जो सारा कण कण उस ब्रह्मांड सारा का सारा जो उसमें रमण करता है, सारा ब्रह्मांड उसमें है और वो ब्रह्मांड के हर कण कण में है, ये उस परमात्मा की बात है। वही आनंद स्वरूप है, वही प्रकटता है संत की कृपा से। इस आनंद को, इस स्वरूप को जानने के लिए, साक्षात करवाने के लिए संत ही सहायक है, जो स्वयं पहले अपनी वासनाओं का, आसक्तियों का अंत कर चुके, वो सहायक है।
ज्ञान सुनने पर भी अगर आसक्तियां रह जाती हैं, ज्ञान सुनने पर भी हमारा निरीक्षण हो, आसक्तियां रहती हैं, तो ये आनंद प्रकट नहीं होता। क्योंकि चाहे वो शरीर की आसक्ति हो, परिचिन्न है, चाहे परिवार की आसक्ति है, परिचिन्न है, चाहे देश की आसक्ति है, परिचिन्न है, चाहे राष्ट्र की आसक्ति है, परिचिन्न है, चाहे धर्म की आसक्ति है, पूजा पाठ की आसक्ति है, इसका मतलब दायरा है वहां। तो जो हमारा आनंद है वो दायरे वाला नहीं है। दायरे के अंदर जो आनंद है, चाहे वो पूजा पाठ का है, चाहे भगवान की साधना है, वो एक दिन झगड़ा अवश्य होता है। इसलिए देख लीजिए आप, अगर परिचितताओं को मिटाता है तो केवल आत्मज्ञान, ये वैदिक ज्ञान जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो कृष्ण का ज्ञान है, ये परिचिनताएं मिटाता है। सर्वम आप ही आप है। फिर चाहे चींटी आ जाए, चाहे कोई छोटा जीव आ जाए, चाहे हाथी आ जाए, चाहे पेड़ है, चाहे पौधे हैं, सब क्या है? मैं सबके हृदय में हूं। तो भला साधक जो है सर्वत्र देखने वाला, वो किसका हृदय दुखाएगा? भगवान ने तो ये भी कह दिया कि अपने को जो कष्ट देता है, कहा वो भी सही नहीं है, वो भी मूर्ख है। साधना का मतलब ये नहीं कि हम खुद भी अपने मन को कष्ट दे करके साधना मिलती है, परमात्मा मिलते हैं, ऐसा विधान नहीं है। ज्ञान मार्ग में सहज बैठे हुए आपको परमात्मा का, जगत का, अपने स्वरूप का साक्षात हो जाएगा। तो कहा आसक्ति दायरे मिटाने पड़ेंगे, इसलिए सर्वम देखना है। आकारों को मिटा के देखो, शरीर 5 भूतों के हैं और चेतन ब्रह्म स्वरूप है। संत सहाय राम के, इस राम की बात है। तो संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। अगर गुरु की कृपा ना हो, अगर वो राज ना खोलते, कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अगर वो शब्द का राज ना खोलते, ज्ञान का राज ना खोलते, रहस्य ना बताते व्यवहार और परमार्थ के, आज हमें ज्ञान ना मिलता। तो कृपा किसकी है? गुरु की। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, से जब प्रकट होता है परमात्मा तो फिर अंदर बाहर आनंद है। सेज सुहावी सरब सुख हुन दुखा नाही जाए। अब तो आनंद ही आनंद है, सुख मन के अंदर सुख है, समाहित मन है, मन का निर्माण हो गया है, वो अपने में सम है, तो दुखों का अब कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि आसक्ति ही कहीं नहीं है, सर्वम लीला है। तो आसक्ति छोड़ना ही सुख का कारण है। बताया था पहले कि सारा दिन अगर हम इस प्रकाशक, इस ब्रह्मांड के आश्रय और सुषुप्ति का प्रकाशक अपनी मैं, इस पिंड के आश्रय का स्मरण रखते हैं, आश्रय का स्मरण और नाम रूप का विस्मरण, यही तो मोक्ष है। इतना छोटा सा काम भी हम नहीं करते। तो कहा अब दुखा ना ही जाए। अब दुखों का कोई स्थान नहीं है। आनंद प्रकट गया, परमात्मा प्रकट हो गया, अद्वैत तत्व प्रकट हो गया, अपना प्रभु, तो दुखों का कोई स्थान नहीं। इच्छ पुण्य वड भागिनी वर पाया हरि राय। तो इच्छा, जन्मों की जिज्ञासा, जन्मों की तड़प थी आनंद को प्राप्त करने की, वो पूरी हो गई इच्छा। यहाँ पर 2 अर्थ हैं। जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, माने समाप्त हो जाती हैं, तो सहज में ही आनंद अपना कैवल्य साक्षात हो जाता है। इच्छाएं और आसक्ति, ज्ञान के बिना ना तो इच्छाएं खत्म होती हैं, ना ही आसक्ति खत्म होती है। केवल श्रवण से होगी। संतों का संग, गुरु का संग, हमारे हृदय के अंदर अहंकार से रहित विनम्रता,
तब ये ज्ञान धारण हो जाता है। अब ये बड़ भाग्यनी, ये बहुत भाग्यशाली इच्छा है कि हमारा जीवन आनंदमय हो, सब दुखों की निवृत्ति हो। मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलाए। जब ये इच्छा पूरी हो गई, परमात्मा प्रकट हो गए, सज्जन प्रकट हो गए, तो अब बाद में आराम से फिर नहीं बैठने को कहा। गीता में भी कह दिया, आपस में बोध वे करें। जब स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, फिर यहाँ पर कच्चा ज्ञान रहता है, पक्के के लिए फिर अभ्यास चाहिए। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब होगा? जब अभ्यास होगा। पहला है अदृढ़ कच्चा अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो इच्छा तो पूरी हो गई, प्रकट हो गए ज्ञान से, पर फिर अभ्यास चाहिए। उसी के लिए कहा मिल सैया मंगल गावई। फिर आपस में सारी सखियां बैठ करके मंगल गीत गाएं, अपने स्वरूप का चिंतन करें, मनन करें। गीत गोविंद अलाए। गोविंद कहते हैं जो इंद्रियों में विधा हुआ है, इंद्रियों में व्याप्त है। गो माने इंद्रियां, बिंद माने व्याप्त है, विधा हुआ है। इंद्रियों को जिसने वेधन कर रखा है, व्याप्त कर रखा है, गोविंद। गोपाल, गोपाल भी कहते हैं। गो माने इंद्रियां, पाल माने पालने वाला। इंद्रियों का पालने वाला, गण का पालने वाला ईश, गणेश, प्रथम पुरुष। देखिए लक्ष्य अर्थ के अंदर बात वही है। पर मत, पंथ, मजहब कोई भी है, वो एक एक शाखा को पकड़ के अगर हम बैठते हैं तो फिर परिचिनताएं हैं। फिर उदारता नहीं है, याद रखना, मन की कृपणता है। उदार वही हो सकता है जो वास्तव में ऐसा परमात्मा को देखता है, सर्वम है और सारा आत्मा में है। नहीं तो हर दायरे के अंदर हम बंध जाते हैं, शरीर के दायरे में, और तो धर्म के दायरे में भी बंध जाते हैं। वहां भी जाके अपना अपना एक दायरा बना लेते हैं। जो उदार नहीं बनाता, बाद में झगड़े भी हो जाते हैं। परिचिनता के अंदर सदा लड़ाई है, चाहे व्यवहार हो या परमार्थ हो। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवे न लाए। कि परमात्मा के जैसा, आनंद स्वरूप के जैसा कोई दूसरा और है नहीं। उस परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर्वम आप ही आप है। अगर दूसरा ये जगत दिखता है, अगर पहले तो हमें दिखता है, जब गुरु के दरवाजे आते हैं तो जगत दिखता है और परमात्मा का नाम और निशान भी नहीं होता। लेकिन जब गुरुदेव का ज्ञान सुनते हैं तो जगत दिखता है और परमात्मा भासता है, पहली स्टेज हो जाती है। जगत तो दिखता है, फिर दिखता माने अति निकट, और भासता माने दूर। जो पहले अज्ञान में परमात्मा हमें नामो निशानी पता नहीं था, कहाँ है, कल्पना थी। जगत दिखता था, बड़े होशियार जगत के व्यवहार के अंदर। कहते जब सतगुरु के दरवाजे गए तो जगत तो दिखता रहा, पर परमात्मा भासता रहा, दूर से जैसे हल्का हल्का, वही हाँ है। और जब थोड़ी सी साधना में सिद्धि हुई तो जो परमात्मा था वो दिखता है और जगत भासता है। ध्यान रखिए इन स्टेजों को। अंतःकरण की कौन सी स्टेज है, हम मनन करेंगे, देखेंगे। इसलिए बताया था कि इस जगत को बड़ा विलक्षण है। इसके लिए रामचरितमानस में भी भगवान राम ने कहा है, सुनो तात यह अकथ कहानी। इस कहानी का कथन ही नहीं किया जाता। तात भाई से कहा, अगर कहते हैं है तो ये रहता नहीं,
अगर कहते हैं नहीं है तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। उपनिषद की भाषा में इसको अनिर्वचनीय कहा और भगवान की भाषा में इसको अकथनीय कहा, कथन नहीं होता। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ये तो समझने में भी नहीं बन सकती, आती नहीं, समझ में भी नहीं आती बात, और इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। क्या वर्णन किया जा सकता है? कल जो चलता फिरता व्यक्ति एक कपड़े में बंद है, अब देखिए ना, वो चलता फिरता सच है या अब कपड़े बंद वाला सच है? कैसा विलक्षण है। आप शरीर देखिए, पशुओं के पक्षियों के रंग देखिए, देखते रह जाते हैं। शरीर के अंदर इतनी फैक्ट्रियां और उस जल की छोटी सी बूंद के अंदर नारियल को देखते हैं, फलों को देखते हैं, हर वस्तु आश्चर्ययुक्त। राम जी का कहना तो बिल्कुल ठीक है, अकथ कहानी, ये तो कथन में आ ही नहीं सकती। कैसे कथन करें? इसको सच कहें या झूठ कहें? तो कहा ये जो परमात्मा है ये कैवल्य आप है, पर अगर दूसरा दिखता है तो उसका वर्णन बता दिया। भगवान राम का भी उदाहरण दे दिया और उपनिषद ने भी कह दिया अनिर्वचनीय, इसका वचन से वर्णन नहीं है। इसलिए एक विचार है, अगर इतनी सुंदर बुद्धि है समझने वाली और फिर शरीर भी हमारे पास है, तो हम अपनी इस साधना को सिमरण किसका करना है, विस्मरण किसका करना है, इसको याद रखें। जो शरीर का व्यवहार है, जो घर का व्यवहार है, वो तो हो रहा है। साधक विवेकशील हो जाता है, उसका व्यवहार भी बड़ा सुंदर होता है। बस विवेक जगा लो, जगत का सत्य भी समझ आ जाएगा और व्यवहार का भी समझ आ जाएगा। फिर आएगा समझ के उस परमात्मा से भिन्न अगर दूसरा दिखता है। दिखता देखो, अगर क्या, सबको ही दिखता है, पर साधक के लिए सिद्ध पुरुषों की बात है, अगर दिखता है तो दूसरा वास्तव में है ही नहीं। दिखता है तो अनिर्वचनीय है, अकथनीय है। अभी आपको सुना दिया, हरि जेहा अवर न दी सई, कोई दूजा लवे न लाए, उस जैसा कोई नहीं और दूसरा जिसकी शरण हम जाएं। हलत पलत सवार्यन निश्चल द्वितीयन जाए। हलत पलत माने यह लोक और परलोक। जो परमात्मा का साक्षात है, प्रकट होना है, वो यह लोक भी संवार देता है। उसका व्यवहार, उसका जीवन संवर जाता है। जीवन यात्रा उसकी सुखद हो जाती है। आप उपनिषद को देखिए, जितने भी उपनिषद के वक्ता हैं या श्रोता हैं, दोनों एक तो आश्चर्य युक्त है। वक्ता भी क्या बोलता है, बड़ा आश्चर्य होता है, उसकी वाणी भी बड़ी आश्चर्य युक्त होती है। कैसे हमें परमात्मा का साक्षात कराती रहती है। और सुनने वाला भी आश्चर्य युक्त है कि वो भी शांत भाव से सुनता है। तो वक्ता और श्रोता दोनों ही राजा हैं। उपनिषदों के वक्ता और उपनिषदों के सुनने वाले जो अनन्य भाव से आते हैं, वो दोनों ही राजा हैं। अब कोई 2 नंबर की साधना करे, 2 नंबर की साधना भी होती है। एक बार किसी संत ने बताया था कि किसी ने कहा गायत्री का जब जाप करते हैं तो चेहरे पे नूर आ जाता है। देखिए, उन्होंने तो साधना के लिए बताया था, पर उसने कहा देखो, चेहरे पे नूर आना तो जरूरी है। अब वो क्या करे, सुबह उठे,
एक माला करे, शीशा लगा लिया। साधना तो दो तरह की होती है। अब शीशा लगा लिया सामने, देखो कितनी जल्दी वो फल जाता है। ये हम लोगों की बात है, ठीक है, हमें दूसरे की कहानी सुनते हुए आ जाता है मन के अंदर। लेकिन आप ये बताइए कि एक माला के बाद अगर शीशा देखते हैं तो वो साधना नहीं है। आपको बता रहे हैं कि समय की साधना अगर कर रहे हैं तो एकदम मन के पीछे जाकर गुम हो जाओ, फिर साधना करो। इनके मोह में बैठकर साधना करेंगे, इनके लिए ही सब कुछ करेंगे, तो हमारा समय वो साधना में नहीं जुड़ेगा। इनमें भी रहें, क्योंकि जब तक जीवन यात्रा है, जहां पर मोहरे हैं वो ही अपने व्यवहार के अंदर एक दूसरे का साथ ज्यादा देंगे, उनके भी स्वार्थ निभाने पड़ेंगे। तो एक माला करे, देखे तो गुरुदेव को जाके कहता, गुरुदेव आपने तो कहा था से चेहरे पे तेज आएगा, पर मैं तो रोज माला करता हूँ, देखता हूँ चेहरा तो वैसे का वैसे है। तो गुरुदेव ने कहा तू अनन्य होकर डूब कर करता नहीं है, तो ऐसे इतने फल की इच्छा तुझे चेहरे पे नूर लाने की है, साधना की नहीं है, तो कैसे काम बने। एक साधना ये भी है कि सारा दिन इन्हीं के लिए है, कुछ समय हमारे अपने लिए हो, इनके लिए भी जरूरी है। यात्रा करें, इसमें बैठें, कर्तव्य निभाएं, वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार, लेकिन सारा काल किसी दूसरे को दे दें, ये समझदारी नहीं है। अपने लिए एकदम निवृत्त हो जाओ, मन की निवृत्ति लेना सीखो, मन के पीछे बैठो, अपना चिंतन करो, आंखें बंद करके पीछे लौटो, पहले अभ्यास करो। तो कहा हलत पलत जो परमात्मा का साक्षात कर लेते हैं, तो महाराज कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, उसका यह लोक भी संवरता है, परलोक तो संवर ही जाता है। देखिए, मन आखिरी समय वो बात चिंतन करता है जो सारा अभ्यास उसको जीवन का है। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये दोनों लोग कैसे संवरेंगे। महापुरुष तो कह गए, पढ़ लेने से तो संवर नहीं जाएंगे। तो कहा कि ये जो जितना भी हम जानते हैं, हम उसमें बैठ के चिंतन करें, सत्य का चिंतन करें, तो यह लोक भी संवरेगा। अब अंत समय मन जो है वो जो स्मरण करता है, प्राण उसको वहीं छोड़ आते हैं, फिर मन सो जाता है और प्राण उस जीवात्मा को उस गर्भ के अंदर छोड़ आते हैं जो उसका आखिरी संकल्प था। तो देखिए, ये कह देना कि आखिर के समय हम याद कर लेंगे, सारा दिन हम इनको ही याद रखेंगे, तो भूल जाए। इसलिए अपने यहाँ विधान भी है कि जब अपना कोई साधक है तो उसके पास हो सकता है उसने किस संकल्प में शरीर छोड़ा हो, तो तुम जाकर उसको, जीवात्मा वहाँ बैठी होती है, जाकर उसको पाठ सुनाओ, उसको याद कराओ कि तुम कौन हो। तो इसलिए मन जो है ये ज्ञान अगर लेता रहता है, तो आखिरी समय अगर संकल्प कोई आया तो गुरुदेव संवार लेते हैं आकर के, और फिर इसकी अपना जो सुना हुआ जीवन है ये इसका संवर जाता है। तो ये भटकता नहीं है, नीच योनियों में नहीं भटकता, उधार गति में जाता है। तो यह लोक भी संवरता है कि व्यवहार सुंदर हो जाता है, आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। लड़ाई तो आसक्ति में है, चाहे आप कहीं दायरा बनाओगे, सावधान हो जाओ।
व्यवहार के दायरे छोड़कर अगर परमार्थ में आके दायरे बनाएंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए व्यवहार परमार्थ सब एक जैसा है, 3 गुणों जैसा। आप असंग होकर के अपना चिंतन करो, तब दोनों लोग सुधरते हैं। आनंद प्रगटा हलत पलत संवारयन निश्चल द्वितीयन जाए। अब गतियां नहीं होती, स्थिति होती है। निश्चल माने अटल, अटल स्थान दे दिया सतगुरुदेव ने। अपना स्वरूप साक्षी अटल है, वो स्थान दे दिया। और जो साक्षी में स्थित हो गया, आनंद परमात्मा प्रकट हो गया, तो उसकी गतियां नहीं है, उसकी स्थिति है अपने स्वरूप में। तो निश्चल द्वितीयन जाए, निश्चल स्थान दे दिया, ये गुरु नानक देव जी कह रहे। तो कहा संसार सागर ते रखिया। निश्चल जगह तो दे दी, कुटस्थ तो अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। संसार सागर ते रखिया, संसार सागर से बचा लिया। नहीं तो जीव संसार माने जो हमारे रिश्ते नातों के अंदर संस्कार हैं, उनका सागर है। आज भी देखिए, साधना सुनते हो, इसलिए किसी की बात फालतू मत सुनो व्यवहार की, किसी की भी। देखते हैं कई बार किसी से बात होती है तो रात को स्वप्न में वो व्यक्ति दिख जाता है, चाहे एक झलक दिखे, चाहे वो शुभता में दिखे, तो एकदम सावधान हो जाते हैं। इसलिए निर्णय लेते हैं किसी की कोई बात नहीं सुननी। आओ अपनी साधना करो, अपना अध्ययन करो, सारा फल मिलेगा। बहु बात बिल्कुल नहीं, ज्ञान की चर्चा भी ऐसे नहीं। जहाँ बैठ के चिंतन करना है, ज्ञान की चर्चा करो आपस में, कि संसार की बात बिल्कुल ना करें, कोशिश करें। तो कहा संसार, ये संसार बन जाता है। और जीव गोते कहाँ खाता है? बाहर नहीं खाता, अंदर ही खाता है। बाहर कोई सागर नहीं है, अंदर है सागर, भावों का, संसार का। भाव सागर किसको कहते हैं? अंदर भावों का सागर है, उसमें जीव गोते लगाता रहता है। अकेला बैठता है तो उसी भावों से इर्द गिर्द रखता है। साधक सावधान हो जाए, भावों का जैसे सागर आए ये अपना स्मरण कर ले, अहम अस्मि। अपने को स्मरण करे, अपनी उपासना करे। कल बात लेंगे आगे। अहम ग्रह उपासना करे। अब हमें दूसरे, अपने आत्मा से भिन्न कोई सत्य है, उसकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं। हर आकार के अंदर, हर रूप के अंदर, हर मान्यता के अंदर परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। सभी रूप उसके हैं। अगर कोई मान रहा है तो वो भी धर्म की बात मान रहा है। उदार हृदय से सबको स्वीकार करना है, पर आगे कुछ और है। आगे ये आखिर नहीं है, ये सब सीढ़ियां हैं। तो कहा संसार सागर ते रख्यन बहुड़ी न जन्मे धाये। संसार सागर से बचा लेते हैं। गीता में भी कहा गया कि मेरी माया दुस्तर है, बड़ी कठिन है। भगवान कह रहे मेरी माया, पर मुझे भजे इससे तरे। मेरी माया दुस्तर है, पर मुझे भजे इससे तरे। मुझे माने आत्मा, आनंद स्वरूप को, सच्चिदानंद परमात्मा को आत्म रूप से भजे, माया से तरे। तो ये भी कह रहे हैं संसार सागर ते रखने बहुड़ी न जन्मे धाय। जब वासनाएं ही नहीं है तो फिर भाग भाग के जन्म कैसे लेगा? बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं है तो कपड़े गहने पहनकर क्यों घूमेगा? विश्राम पद को प्राप्त करेगा, स्वेच्छा से विचरण करेगा। तो ये है, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भाग भाग के नहीं जन्म लेगा। पर एक बात ध्यान सुन लो, अटल सत्य क्या है? जो मरा है, गया है, वो आएगा, और जो आया है वो जाएगा। ये अटल सत्य। तो इसी तरह उन्होंने ये कह दिया,
भाग भाग के नहीं जन्मता, पर आता तो है। ओम पूर्णमदा पूर्ण